Dr. Nishi again with us. Hello, doctor. Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? Perfect. आ रही है आवाज? हाँ जी, आपकी आ रही है. अच्छा. So, हाँ जी, so let's start with the session. हम रुके थे हाई AMH पे. हमने बात की लो AMH की, फिर उसके बाद हमने बात की हाई AMH. So बहुत सारे ऐसे केसेस हैं डॉक्टर निशी जहाँ पे AMH की वैल्यूज हाई हैं. तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? और अगर लो AMH बुरा है तो हाई AMH भी क्यों बुरा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाई एएमएच में क्या होता है कि काफी सारी सिस्ट बन जाती है ओवरी में. आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी. अच्छा. तो क्या होता है कि सिस्ट बन जाती है जिससे कि ओवुलेशन नहीं हो पाता. जब आपका ओवुलेशन नहीं होता तो आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं. जब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनेगा. पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे तो अपने आप इनफर्टिलिटी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग उनको एएमएच लो करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं. इसके उनका डाइट का तो मैं बताती हूँ. इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो 21 डेज की टैबलेट होती हैं जिनसे कि उनके हम पहले पीरियड्स रेगुलर करते हैं ताकि उनका ओवुलेशन हो सके. और एएमएच को लो करने के लिए भी कुछ ड्रग्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो देते हैं. इसके बाद उनको हम नेचुरल मतलब है ना ट्राई करने के लिए बोलते हैं ताकि वो कंसीव कर सके. पर क्या होता है 2-3 महीने के बाद भी अगर वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उनको आईवीएफ के लिए या आईयूआई के लिए इसके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं. सो डॉक्टर निशी जैसे जब हम पहले बात कर रहे थे तो यू सेड कि ज़्यादा होना भी नुकसान है. तो contraceptive pills is one option which you just suggested for such ladies. क्या और कोई ऑप्शंस हैं उनके लिए? बिकॉज एट टाइम्स लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगे तो हम प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी. क्योंकि क्या होता है कि जो ये आपको मैंने पीसीओडी बताई या फिर जो हाई एमएच का बताया वो क्या है हार्मोनल इम्बैलेंस है. मतलब आपका एफएसएच एलएच दोनों ही अलग है. एलएच आपका एफएसएच एलएच का रेशियो 1:1 होना चाहिए पर इसमें उल्टा हो जाता है. एलएच ज्यादा होता है आपका 2:1 या 3:1 इस तरह से हो जाता है. तो हार्मोन्स है इम्बैलेंस आपके. तो इसके लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा. पर जैसा अभी आपने बताया कि ओसीपी हम प्रिस्क्राइब करते हैं. अरे मैडम ये तो आपने हमें बच्चा रोकने की मेडिसिन दे दी है. इस तरह से वो बोलते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसा अभी आप मेरे बीच में मैं सुन रही थी कि बता रहे थे योगा या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जैसे हाइपोनिट वगैरह हैं या इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल चेंज करना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब चीज़ें तो हैं ही. साथ में मैंने एक बार आपको डाइट भी बताई है वो भी काफ़ी हेल्प करती है. और आपकी ओबेसिटी इसमें क्या होता है जो पीसीओडी होती है जिनका हाई एमएच होता है वो ज़्यादातर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है उनको. मतलब उनका बीएमआई बहुत ज़्यादा होता है तो उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है. तो हम उनको बताते हैं कि आप अपना वेट भी कम करो क्योंकि जब वो वेट कम करेंगे तो अपने आप उनका कई बार क्या होता है ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है. ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और एएमएच लो होने लगता है. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है. ये एक बीमारी नहीं है. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज एएमएच हाई होना. तो इसमें आपको मतलब सब तरफ से वर्क करना पड़ेगा. आपको योगा भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको अपना वेट भी कम करना पड़ेगा, आपको अपने हार्मोन्स भी ठीक करने पड़ेंगे. इसके अलावा आपको अपनी है ना जो शुगर की टेस्ट, थायराइड का टेस्ट और प्रोलैक्टिन का टेस्ट ये भी कराना है क्योंकि इसमें कई बार थायराइड भी आपके साथ एसोसिएटेड हो जाता है. मतलब थायराइड की बीमारी भी आपको हो सकती है. तो इसमें आपको सब तरह से फोकस करके चलना है. आपको अपना बीएमआई भी ठीक रखना है, आपको अपना डाइट भी ठीक